नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के पोर्टल का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। कांग्रेस के विधायक भी कर सकते हैं तैयारियों को लेकर चर्चा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक हुई। अब तक 41,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। और जन्माष्टमी पर रात 12 बजे प्रदेश भर में छाया कृष्ण जन्म का उल्लास। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों के कराए गए ऑनलाइन दर्शन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के मंच का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इससे प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों को और बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल ही के वर्षों में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया था और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इसकी दर घटाकर 15% कर दी गई थी। इसके अलावा लाभांश वितरण कर भी समाप्त कर दिया गया था। वेब पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस के विधायकों की भी आज बैठक होने की संभावना है। इससे पहले जैसलमेर में कई दिनों से ठहरे हुए कांग्रेस विधायक कल जयपुर पहुंच गए। उन्हें यहां एक होटल में ठहराया गया है। कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों के मान जाने के बाद कांग्रेस में राजनीतिक माहौल फिलहाल शांत हो गया है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात भी संभव है। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयासों के अंतर्गत बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा देश में शिक्षा सुधार के लिए बनाई गई नई शिक्षा नीति में स्कूल और कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। 34 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आई इस शिक्षा नीति में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को पुनः नामांकन करने पर खास जोर दिया गया है। राज्य के शिक्षाविदों ने भी शिक्षा नीति में दिए गए सुधारों को महत्वपूर्ण बताया है। बीकानेर निवासी वरिष्ठ अध्यापक आनंद पारेख ने स्कूली शिक्षा में कक्षा 5 तक अध्ययन मातृभाषा में कराए जाने के सुझाव को महत्वपूर्ण बताया है। स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत ये जो बदलाव किए हैं बहुत ही अच्छे और व्यवहारिक है। स्कूली शिक्षा में 10+2 पद्धति जो हटाई है उसके स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति लागू की है। इसके अंतर्गत मुख्य बात जो है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में जो पढ़ाई कराने की बात है वो आई है। कक्षा 6 से कंप्यूटर अन्य व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जोड़ दिया गया। कॉलेज शिक्षा में जो बदलाव किया गया है कैट टेस्ट के रूप में किया गया है, जो कि कोई भी विद्यालय में उस टेस्ट के जरिए प्रवेश ले सकता है और जो कि स्वागत योग्य है। राज्य में कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,100 हो गया है। हालांकि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी बना हुआ है। अब तक 74% से ज्यादा यानी 41,648 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कल 1,213 नए मरीज मिले। इनमें सर्वाधिक 193 मामले जोधपुर से हैं।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर में 177, जयपुर में 121, बीकानेर में 115, कोटा और अलवर में 79, बूंदी में 78, अजमेर में 60, भरतपुर और उदयपुर में 38, झालावाड़ में 34, भीलवाड़ा में 33, नागौर में 28, झुंझुनू में 26, चित्तौड़गढ़ में 17, डूंगरपुर और राजसमंद में 13, सवाईमाधोपुर और करौली में 10, सिरोही में 9, बाड़मेर में 8, बारां में 7, टोंक और प्रतापगढ़ में 6, सीकर और श्रीगंगानगर में 5, बांसवाड़ा में 4 और दौसा में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब राज्य में 13,630 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण 822 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज़ पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की ओर बढ़ते हुए आज प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक देश एक विश्वास के अंतर्गत शुरू किए गए कई उपायों पर विशेष समाचार। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रोजगार, ढांचागत विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर, लेह और कारगिल समान रूप से विकास के साझेदार हैं। श्री नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधों के कारण पहले इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन एक देश एक विश्वास की भावना के अनुरूप देश के अन्य क्षेत्रों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी अब ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण इस बार सभी बड़े मंदिरों में आमजन के प्रवेश की रोक रही, इसीलिए भगवान के जन्म की खुशियां घरों में ही रहकर मनाई गई। कई मंदिरों में वर्चुअल तरीके से जन्मोत्सव में श्रद्धालुओं को शामिल करने की व्यवस्था की गई। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति रही, जिससे मंदिर प्रांगण में चहल पहल नजर नहीं आई। भक्त मंदिर नहीं जा सके तो घरों में ही हजारों लड्डू गोपाल सजाकर श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना की और भगवान श्री कृष्ण से कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। खाटू श्याम जी मंदिर में श्याम बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया। अर्धरात्रि को खाटू नरेश की महाआरती की गई। कोरोना के कारण मंदिर के पट बंद रहे। 300 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि भक्त खाटू मंदिर में दर्शन करने को न जा सके। प्रशासन ने भी खाटू कस्बे में जीरो मोबिलिटी घोषित करते हुए 6 दिन तक का कर्फ्यू लगा रखा है, जो 17 अगस्त तक लगा रहेगा। इधर सीकर जिला मुख्यालय पर राजा गोपीनाथ समेत अन्य मंदिरों में कान्हा का जन्मदिन पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में हो रहे कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। करौली के प्रमुख मदन मोहन जी मंदिर सहित विभिन्न कृष्ण मंदिरों में भी परंपरागत रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। धार्मिक नगरी करौली में कोरोना काल के बीच जन्माष्टमी की परंपरा ने भी करवट ले ली। देर रात जन्माष्टमी पर स्थानीय मदन मोहन जी मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में हमेशा की तरह आयोजन किए गए। भगवान मदन मोहन को 56 भोग भी चढ़ाया गया और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। झांकियां भी सजाई गईं, लेकिन कोरोना के चलते श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ही ये झांकियां दिखाई गईं। मंदिर प्रशासन द्वारा यूट्यूब और फेसबुक पेज के माध्यम से दर्शनार्थियों को भगवान के जन्म उत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। श्रद्धालुओं ने देर रात भगवान के जन्म के बाद ऑनलाइन दर्शन किए। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के रिसाला चौक में रात 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं राजधानी जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के पोर्टल का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस के विधायक भी तैयारियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 74% से अधिक हो गई है। अब तक 41,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। और जन्माष्टमी पर रात 12 बजे प्रदेश भर में कृष्ण जन्म का उल्लास छाया। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन कराए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।